अब आपका ट्रिगो का जो क्लास है वो हर कोई डेली समझ सकते हैं। कल से इससे पीछे वाला जो था वो चेंज करने वाला था, इसलिए सबको दिक्कत है। अब यहाँ से आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। बस आज जो बताऊंगा वही केवल ध्यान में रखना। देखिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 होता है। कब जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, बस। यानी जब भी ये दिखाई देंगे, ये दो को थोड़ा कम देखा जाता है, ये दो को बहुत ज़्यादा देखा जाता है, इसी जगह से ये सवाल बनेगा। जब भी आपको साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर आप 1 लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा 1 लिख सकते हैं। ये भी होता है लेकिन बड़ा कम ही सब देखने को मिलेगा, लेकिन एग्जाम में नया नया पैटर्न डाला जा सकता है। कॉसेक स्क्वायर अल्फा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा 1 हो जाएगा। सेक स्क्वायर अल्फा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर भी 1 हो जाएगा। ये कब होगा? ये उसी वक्त होगा जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरेगा। अगर 90 डिग्री नहीं पूरेगा तो उनका मान 1 नहीं होगा, और 90 डिग्री पूरेगा तो उनका मान 1 होगा। तो सिर्फ सवाल आपको इन दो जगह से ही देखने को मिलेगा, इन्हीं दो पर फोकस करिएगा कि अल्फा और बीटा को जोड़ने पर, मतलब इस जगह पे जोड़ने पर अगर 90 डिग्री आता है तो उनको हम 1 लिख सकते हैं। तो ये तो सब साइन स्क्वायर में ही है। तो आप देखिएगा साइन स्क्वायर 85 और 5 90, इनका मान आया 1। 80 और 10 90, इनका भी मान आया 1। तो ये रहा 1 और 1, आंसर हो जाएगा 2। तो बस केवल थ्योरम याद रखिएगा। अब आपको उस टाइप का दिक्कत नहीं होगा जो 2-3 दिन महसूस किए होंगे, वैसा कुछ अब नहीं आएगा। अब सिर्फ आपको एकदम बेसिक चीज आएगा, जो थ्योरम बताया जाएगा बस उसी को याद रखिएगा। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1 हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये तब होगा जब अल्फा और बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री पूरेगा तब, और ऐसे में पूरेगा ही पूरेगा। 85 और 5 90, उसका मान 1। 80 और 10 90, उनका मान 1। तो प्लस में लिखा है तो 1 और 1 जोड़ेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 2। ऐसे सवाल में बीच में डॉट रहेगा। 5 10 15 डॉट 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 85 तक कहीं भी वो जा सकता है। हमारा ध्यान सिर्फ होना चाहिए कि 2 को जोड़ा बनाएंगे, दोनों को 90 पूर रहा है तो उनका मान 1 आएगा। तो अब यहाँ ध्यान रखिएगा ना कि 5 का गैप है, गैप कितना भी रह सकता है, 5 10 इस टाइप से जा रहा है। तो इसमें देखिएगा ना कि अगर पूरा देखेंगे तो आया होगा 15 20 25 30 35 40 45, ऐसे करते 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 यहाँ तक जाएगा। तो अब देखिएगा जोड़ा किनका बनने वाला है। 5 लिख देता हूँ समझाने के लिए, इसे भी एग्जाम में नहीं लिखना है। 5 और 85 90, 10 और 80 90, 15 और 75 90, 20 और 70 90, 25 और 65 90, 30 और 60 90, 35 और 55 90, 40 और 50 90। ये वो खाली अकेले 45 होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1 से 90 में सिर्फ 45 एक ही बार आता है, 2 बार तो आता नहीं है। तो सबका जोड़ा बनेगा। ऐसे सवाल में सिर्फ ये अकेला रहेगा, ये अकेला रहेगा। तो अब देखिए कि क्या क्या हो रहा है। तो इनका मान कितना आया? 1। यहाँ भी 1 1 1 1 1 1, ये भी 1, ये अकेले है। जोड़िए यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तो ये पूरा पूरी हो गया, अकेले बचा। ये क्या है? साइन के साथ है। साइन स्क्वायर 45 डिग्री है। साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान 1/√2, तो उसको स्क्वायर कर देना था। तो ये प्लस में वो अकेले रहेगा 1/√2 का होल स्क्वायर, तो 1/2 रह गया। तो 8 पूर्णांक, मतलब आप इसको फिर लिख सकते हैं 8 पूर्णांक 1/2 हो गया ये आंसर।
तो आपको ऐसा नहीं बनाना है, इसको जल्दी उतारिए फिर अलग तरीके से आपको बता रहे हैं। मतलब इसमें बीच में एक आएगा अकेले 45 होगा जिसका कोई पेयर जोड़ा नहीं बनेगा, बाकी सबका जोड़ा अपने आप बनता चला जाएगा। अब इसको समझेंगे कैसे, तो समझना ये है गैप के हिसाब से, गैप के हिसाब से इसको समझेंगे और वहां से हम लोग अपना काम निकालेंगे। अब आइए, अब आप नंबर सिस्टम का कुछ कंसेप्ट लगाना है। नंबर सिस्टम जब हम आपको पढ़ा रहे थे या नहीं पढ़ाए होंगे तो पढ़ाएंगे, वहां पर हम एक संख्या निकालने का तरीका बताएंगे। आप एपीजीपी के तरीका से निकाल सकते हैं, बाकी हम अभी समझाते हैं। संख्या निकालने के लिए क्या है कि पहले ये देखिएगा ना कि बीच में कर्व है, मतलब बीच नहीं, यहाँ से यहाँ तक कर्व है, तो उसके लिए संख्या निकालना पड़ता है। तो संख्या निकालिए। संख्या निकालने का तरीका है जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे। 5 का अंतर पर चल रहा है, 5 पीछे जाएंगे। जो भी प्राप्त होगा उसको लास्ट वाला में से घटाएंगे और जितने का गैप होगा उतना से भाग मारेंगे, संख्या निकल जाएगा। एक बार फिर से, जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे, जो भी आएगा उसको लास्ट वाला में से घटाएंगे और फिर जितने का अंतर चल रहा होगा उतना से भाग मारेंगे, संख्या प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से 5 का गैप है, 5 पीछे जाएंगे, 5 पीछे जाएंगे तो 0, 85 में से 0 घटाएंगे, 85 में से 0 घटाएंगे तो 85 रह गया। ठीक, अब जितने का अंतर है उतना से भाग मारेंगे, तो 5 का अंतर है, 5 से भाग मारेंगे, इसको यहाँ लिख देते हैं। 85 में हम 5 से भाग मारेंगे। 17 गो संख्या है, अब 17 गो में एगो छोड़ देना है क्योंकि एगो का तो जोड़ा नहीं बनेगा, बाकी का हमको जोड़ा से मतलब है। तो इसमें 16 गो का जोड़ा बनेगा, तो 16 का जोड़ा का मतलब 8 जोड़ा, मतलब 8 नंबर, एक जोड़ा पर 1 मिलता है, 8 जोड़ा पर 8 मिलेगा। एगो अकेले पता है कि 45 बचल है और वो भी होल स्क्वायर के साथ है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 रहेगा, 8/1/2 आंसर। फिर से समझिए संख्या निकालना। जो नंबर सिस्टम पढ़े होंगे उनको तुरंत समझ में आ गया होगा, नहीं समझा नहीं याद होगा तो इसको फिर से रिवीजन मार लीजिए। जितने का गैप है उतना पीछे चलना है। 5 का गैप है 5, मतलब जितने का गैप होगा उतना ही पीछे देंगे। तो जितने का गैप है उतना अगर हम पीछे चलते हैं तो 5 का गैप है, 5 पीछे जाएंगे, तो 5 पीछे जैसे ही जाएंगे आएगा 0। अब 85 में से उसी चीज को, मतलब यहाँ अंतिम संख्या वाला में से घटाना है, तो 85 में से 0 घटाएंगे। एक पहली संख्या है तो लिखिए लीजिए, मैंने 85 में से 0 घटाया, 85 आया, और जो आया उसमें से गैप से भाग देंगे, तो गैप है 5 का, 5 से भाग देंगे, ये संख्या आपको प्राप्त हो गया। 17 को संख्या है, 17 में एक वो अकेले बिना जोड़ा का रहेगा, ये आप यहाँ देख चुके हैं, और बाकी सबका जोड़ा बनेगा। तो 16 संख्या में 8 जोड़ा बनेगा, और 8 जोड़ा का मतलब 8 नंबर, मतलब 8 संख्या। तो 8 यहाँ रहा, ये वो का जोड़ा नहीं बनेगा, आंसर आएगा 8/1/2। पहले हम ऐसे सवाल में संख्या निकालेंगे। इस बार गैप हमारे पास 2 का है, तो ध्यान रखिएगा संख्या निकालने के लिए आप एपीजीपी यूज करिए, उससे मतलब नहीं है। आप संख्या निकालने के लिए नंबर सिस्टम अगर दिक्कत हो रहा होगा तो नंबर सिस्टम का योग वाला सवाल का देख लीजिएगा, यूट्यूब पर जाकर के वीडियो बनाया हुआ है इसी कंसेप्ट से, तो आप देख लेंगे, आराम से निकल जाएगा। देखिए जितने का अंतर है उतना पीछे चलते हैं, तो 2 का अंतर 2 पीछे जाएंगे तो आएगा -1, 2 पीछे जाएंगे तो आएगा -1। अब जो भी आता है उसको लास्ट वाला में से घटा दिया जाता है, तो हम 89 में से -1 हटा रहे थे, घटा रहे थे, संजोग से ही जुट गया, क्योंकि माइनस माइनस हो जाता है प्लस। अब जितने का अंतर है उससे भाग दिया जाता है, तो ये माइनस और माइनस प्लस जैसे ही हुआ ये आ गया 90, और 90 में फिर हमको 2 के अंतर है, 2 से भाग मारना होगा, संख्या निकल गया 45। ये रहा मेरे पास संख्या निकालने का तरीका है, जितने का अंतर है उतना पीछे जाएंगे, तो 2 का अंतर चल रहा है, 2 पीछे जाएंगे, तो जैसे ही 2 पीछे जाएंगे -1 होगा। अब जो भी आएगा वो लास्ट वाला में से घटता है, तो लास्ट वाला में से हम इसको घटा रहे थे, लेकिन ये माइनस माइनस की वजह से जुट गया, हम तो घटा रहे थे लेकिन ये जुट गया, तो आया यहाँ से 90। अंतर है 2 का, 2 से भाग मारेंगे, आ गया 45। संख्या आया 45। 45 में हमको मालूम है कि 22 दूना 44 होता है, 22 दूना 44, एक का जोड़ा तो नहीं बनेगा, 45 इसमें रहेगा अकेले, तो उठाइए 45 में 22 दूना के 44, तो 22 तो यहाँ से आ गया, एक है जिसका जोड़ा नहीं बन रहा होगा, और वो भी स्क्वायर फॉर्मेट में होता है, और साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, और उसका हमको होल स्क्वायर करना था, तो इसका 2 रह जाएगा, और आगे लिखाएगा 22 पूर्णांक 1/2।
2। आ रहा है धीरे धीरे समझ में? हाँ, हर फॉर्मेट आराम। इसका संख्या निकाल लीजिए। देखिए इस बार 5 के बाद 6 आ रहा है, 84 के बाद 85 यानी गैप 1 का है। तो 1 के हिसाब से पहले संख्या प्राप्त कीजिए। तो जितने का अंदर है उतना पीछे चलेंगे। तो 1 का अंदर है, 1 पीछे जाएंगे तो 4 आएगा। इस 4 को लास्ट वाला में से घटा लेंगे। 85 में से 4 जैसे ही घटाएंगे आएगा 81। 1 का अंतर है, 1 से भाग देंगे 81 यहाँ पे। तो संख्या मिला हमारे पास 81। अब हमको मालूम है कि 81 में एगो का जोड़ा नहीं बनेगा और बाकी का जोड़ा बनेगा। तो बचा 80। 80 का मतलब 40 जोड़ा, क्योंकि 40 दूना 80 होता है। तो 40 जोड़ा का मतलब 40 नंबर, और प्लस में ये रह गया और ये स्क्वायर के साथ होता है, इसलिए इनका वैल्यू 1/√2 आ जाएगा। तो 40 × 1/2 ये रहा मेरा आंसर। संख्या निकालने में कंफ्यूज नहीं होना है, और अगर दिक्कत हो रहा होगा तो YouTube पर जाकर के देख लीजिएगा, नंबर सिस्टम मारिएगा, संख्याओं का योग वाला जैसे ही आएगा उस जगह पे आप ध्यान से देख लेंगे। जैसे ही 4-5 सवाल देखेंगे पूरा क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे कि जितने का अंतर है उतना पीछे चले जाएंगे। तो 1 का अंतर है, 1 पीछे चले जा रहे हैं। तो 1 पीछे जाएंगे तो 4 आएगा। इस 4 को इसमें से घटाना था, तो 85 में से 4 घटाएंगे तो 81 आएगा। अब जो आया है उसको अंतर से भाग दिया जाता है। अंतर 1 का है, 81 में 1 से भाग देंगे 81 ही रह गया, तो संख्या हमको मिला 81। 81 में हमको मालूम है कि 1 का जोड़ा नहीं बनेगा, 80 का जोड़ा बनेगा। 80 का जोड़ा का मतलब 40, क्योंकि 40 दूना 80 होता है। हर जोड़ा पर 1 नंबर मिला है, तो 40 जोड़ा पर 40 नंबर। 1 का नहीं बनेगा, उसको डायरेक्ट रख देना है उनका मान। तो साइन 45 होता है 1/√2, रखेंगे 40 × 1/2 आएगा। 1 के बाद 5, 5 के बाद 9, गैप 4 का। तो जितने का गैप है उतना पीछे चलेंगे। तो 4 का गैप है तो 4 पीछे, जैसे ही 4 पीछे जाएंगे आएगा -3। तो आपको लास्ट वाला वैसे निकालना था। तो ये जब -3 करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस ये आ जाएगा 92। ठीक है, 92 ठीक है। गैप कितने का है? 4 से भाग मार देते हैं। हाँ, आ गया 23। 23 में पता है कि 1 अकेला रहेगा, बाकी का जोड़ा बनेगा। तो 22 गो का मतलब 11 जोड़ा यानी 11 नंबर, और 1 का नहीं बनेगा। तो अब पता चल चुका है कि 1/√2 होता है। स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है 1/2, 11.1/2 आंसर हो गया। अब यहाँ से थ्योरम चेंज होगा। tan अल्फा × tan बीटा बराबर भी 1 होगा। cot अल्फा × cot बीटा बराबर भी 1 होगा। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो। अब ध्यान रखेंगे ये गुना में दिया हुआ रहता है, मल्टीप्लाई में। तो ये मल्टीप्लाई में ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई का ही वैल्यू 1 है, गुना का ही। tan अल्फा × tan बीटा 1, cot अल्फा × cot बीटा 1। ये तब हो पाएगा, एक तो मल्टीप्लाई में रहेगा, लेकिन इनका अल्फा और बीटा को जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो अल्फा और बीटा को जब हम जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा और उनका वैल्यू 1 आएगा। तो देखिए 7 और 83 90, क्योंकि tan अल्फा × tan बीटा। यहाँ देखिएगा पॉइंट नहीं है, इसको गुना करते हैं। तो ये गुना में है, मल्टीप्लाई में। तो tan अल्फा × tan बीटा बराबर tan अल्फा × tan बीटा बराबर 1 होगा। ये कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। तो 83 और 7 90 होता है, इसलिए इनका मान 1 आएगा। फिर 23 और 67 90 होता है, इसलिए इनका भी मान 1 हुआ। अब चूंकि ये गुना में है तो 1 × 1 जोड़ में नहीं है कि 1 + 1 करेंगे ना, ये गुना में है। 1 × 1 अकेला बचा ये। अब बोलिए tan 60 का मान क्या होता है? √3। tan 60 का मान क्या होता है? √3। आंसर हो गया √3। तो यहाँ पर जिनका जोड़ा बनेगा ठीक है, जिनका जोड़ा नहीं बनेगा उनका मान वहां रख देना है, उनको गुना कर देना है, जो भी आंसर आएगा वो होगा। आंसर आएगा √3। अब यहाँ खेल है सिर्फ याद का। याद है एकदम चुटकी में बनेगा। एडवांस पोर्शन पढ़ने में पहाड़ लगता है, पढ़ लिए, मेहनत कर लिए, सीख लिए,
तो एग्जाम में जब आप जाइएगा तो पहले वही बनाइएगा। ये हर स्टूडेंट करता है, आप ही केवल नहीं करेंगे। सीखने में बहुत टफ है, पहाड़ चढ़ने के जैसा है, लेकिन एक बार अगर आप सीख गए तो फिर आपको लगेगा कि अर्थमेटिक से आसान एडवांस होता है। चाहे वो ट्रिगो हो, मेंसुरेशन हो, ज्योमेट्री हो, अलजेब्रा हो, चारों में से कोई भी हो, सीख जब जाएंगे तो पहला टारगेट अब जब आप एग्जाम में जाएंगे तो पहले खोजेंगे कि इन लोग मिल जाए, क्योंकि इसमें सिर्फ थ्योरम पर है, याद है, बस देख के ही आंसर मार लीजिए। अर्थमेटिक में ऐसा नहीं होता है, बहुत बड़ा सॉल्यूशन भी करना पड़ सकता है। तो चलिए, हमको मालूम है tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1। कब होगा? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आता हो। तो देखिएगा, इंटू में है, अब सिर्फ हमको इनको 90 पुराना है, तो 15 और 75 90 वैल्यू 1, 25 और 65 90 वैल्यू 1, tan 45 खुद 1 होता है। tan 45 क्या होता है? 1। इंटू में है तो 1 गुने 1 आंसर 1। ये सब ओरली होगा अब आपसे। सब इंटू में है, अब हमको 90 पुरा के इनको 1 देना है, तो 86 और 4 90 वैल्यू 1, 43 और 47 90 वैल्यू 1। 1 गुने 1 करेंगे, आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो 2 थ्योरम पढ़े, दोनों एकदम आसानी से हो गया, बस एग्जाम में अप्लाई कर। देखिए, ऐसे सवाल में पाई का मान यहाँ बगल में लिखिए कि 180 होता है, और डायरेक्ट आप वहां मत लिखिए, अब वहां डायरेक्ट काट दीजिए आप। बस ध्यान रखिएगा कि पाई का मान 180 होता है। तो ये हम 180 अब पढ़ रहे हैं, तो अगर हम 180 पढ़ रहे हैं तो 20 से 180 कई बार में कटेगा? 9 बार में। यहाँ भी तो 90 रह गया ना, यहाँ भी तो 90 रह गया, यहाँ भी 90 रह गया, और यहाँ भी 90 रह गया। वो अलग बात है कि ये केवल 9 था, 9 दिया, ये क्या बना? 27। यहाँ लिख देते हैं, ये 9 है। कॉट तो दिख रहा है, तो आपको पता ही है कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1। दिमाग में बस इतना चलना चाहिए, जब अल्फा और बीटा को जोड़े तो 90 डिग्री आना चाहिए। तो 9 दिया 27, 9 बचे 45, 9 सते 63 और 9 नवा 81। अब आइए, 9 और 81 मिलके 90 बन रहा है वैल्यू 1, क्योंकि सब मल्टीप्लाई में है, गुना में है। 27 और 63 मिलकर के 90 बन रहा है, इनका भी वैल्यू 1। cot 45 डिग्री का मान भी 1 ही होता है। tan 45 भी 1 ही है, cot 45 भी 1 ही है। 1 गुने 1 करेंगे, आंसर आ जाएगा 1। ये सारा के सारा चीज एकदम ओरली बना सकते हैं, बस प्रैक्टिस ठीक से रखना है, फॉर्मूला को ठीक से याद रखना है। देखिए, सेम चीज है, हल्का ये वाला तो केवल बताना है, और वहां पर थीटा का वैल्यू रखना है। देखिए, इसको हम पढ़ेंगे अल्फा और इसको पढ़ेंगे बीटा, क्योंकि गुना में है। तो tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है, खुद दे रहा है, और ये हम लोग पहले से भी जानते हैं कि tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 ही होता है। लेकिन ये तब होता है जब अल्फा और बीटा को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है, तो रिवर्स है, उल्टा। tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। रिवर्स कह सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री होता है जब tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1 होता है। तो इसका मतलब है कि 1 दे रहा है, तो इसका मतलब अल्फा और बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आना चाहिए। आना क्या चाहिए? आता ही है, क्योंकि 1 हो रहा है। तो आइए, थीटा प्लस 2 थीटा, इसको हम पढ़ रहे हैं अल्फा और इसको पढ़ रहे हैं बीटा। इन दोनों को जोड़ के 90 डिग्री तो आना चाहिए, क्योंकि इनका वैल्यू 1 हो रहा है, तो 90 आना ही आना है। तो 2 और 1 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो थीटा बराबर 30 डिग्री। अब यहाँ रखिए 30, तो यहाँ 30 रखे तो बन गया 60 डिग्री, यहाँ भी 30 रखे तो बन गया 60 डिग्री। बोलिए, साइन 60 का मान √3/2, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस tan 60 का मान बनिए √3, स्क्वायर है, स्क्वायर कर लेते हैं। सब याद करके रखिए, पेन नहीं रुकना चाहिए, नहीं तो एग्जाम में नहीं बनेगा। ये रहा 3 और ये रहा 4, तो 3/4, क्योंकि स्क्वायर किए हैं, और ये केवल 3 रहा, तो 4 × 12 होती 15/4, या फिर 3 पूर्णांक 3/4, दोनों में से कोई रह सकता है, क्योंकि 4 × 12 और 3 15, ये भी है, ऐसे रह सकता है। तो बस यही ध्यान रखना है। tan अल्फा इंटू tan बीटा अपने कह रहा है कि 1, तो हाँ होता है। कब होता है? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आता, तो इनको जोड़ने पर 90 आएगा, क्योंकि यहाँ 1 हो रहा है।
तो इसको जोड़ेंगे तो 3 थीटा 90 थीटा 30 यहाँ रख देते हैं। तो 30 दूना 60, 30 दूना 60, इसका वैल्यू √3/2, इसका वैल्यू √3, होल स्क्वायर करेंगे 3/4, 3 4 दिया 12 होते 15/4। देखिए पीछे पढ़े थे कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। यानी अगर हम कॉसेक को ऊपर भेजेंगे तो साइन बनेगा, सेक को ऊपर भेजेंगे तो कॉस बनेगा, कॉट को ऊपर भेजेंगे तो टेन बनेगा। पहले इतना बना लीजिए क्योंकि इनको ऊपर थोड़ा सा भेज लीजिए। कितना लिखाता है उससे अभी आपको लेने देन नहीं है, क्योंकि जब आप सीख जाएंगे तो बहुत कम लिखना पड़ेगा। अभी जैसे है उसको रहने दीजिए ताकि आपको समझ में आए कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं। ये देखिएगा 10 है ऊपर जाके कॉट बना देगा और ये थीटा थीटे रहता है ना। जैसे साइन थीटा बराबर कॉसेक थीटा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, इसका मतलब थीटा थीटे रह गया। थीटा का मतलब 72 है, 72 रहेगा। इससे के ऊपर जाकर के कॉस बना देगा और cos स्क्वायर 68 डिग्री आ गया। अब प्लस है तो ये वाला गुना एक बार इनके साथ और ये वाला एक गुना एक बार इनके साथ, ऐसा ही ना होगा क्योंकि ये देखिएगा अगर मान के चलिए कि 2 लिखल है और यहाँ x + y, तो ये 2x भी बनेगा और 2y भी बनेगा। तो ऐसा ही काम कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये रखिए और ये आपको बार बार बोल रहा हूँ, लिखने की जरूरत है, बस समझना है। cos 72 इंटू cos स्क्वायर 22 प्लस ये वाला इसमें भी गुना हो रहा होगा, cot 18 था। ये आप ओरली कर सकते हैं ना, बस अभी समझाना है इसलिए लिख रहा हूँ। 72 और ये cos स्क्वायर 62। अब दोनों थ्योरम जो पीछे पढ़ा है वो दोनों अप्लाई करिए। tan अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 1, cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1 जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा 1 जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। तो ये लिखिएगा cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री। 72 और 18 90 होता है तो इनका वैल्यू 1 रहा। cot अल्फा इंटू cot बीटा बराबर 1 जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, तो 72 और 18 90 होता है तो इनका भी वैल्यू 1 हुआ। अब यहाँ आते हैं साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस ना, ध्यान से वहाँ प्लस था। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 1 जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, तो 68 और 22 होता है 90, इनका भी वैल्यू आया 1। अब गलती मत करिएगा, इस जगह मिस्टेक आप कर सकते हैं। देखिए क्या मिस्टेक कर सकते हैं कि अकेले एक है, एक गुना cos स्क्वायर 22 डिग्री है प्लस ये एक है, एक गुना cos स्क्वायर 68 डिग्री है। एक से गुना करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बना हमारे पास cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 1। कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो, तो इनका मान आएगा 1। आंसर आएगा 1। बाई मिस्टेक 1 और 1 2 मत कर बैठेगा, क्योंकि यहाँ पर इसीलिए मैंने एक स्टेप और लिख दिया जो कि लिखने की कोई जरूरत है ही। अब देखिए एग्जाम में कैसे, एग्जाम में ऐसे पढ़ता, हमको दिख रहा है वहां जाएगा, ठीक है। 1 गुना में बातें करता हूँ, ये वाला ऊपर जाएगा, ये वाला भी ऊपर जाएगा, तो बनेगा cot। ये कॉटे था 72 और 18 90 मान खत्म। cos था ऊपर जाकर, सेक था ऊपर जाके cos बना, सिर्फ ये रहा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा का मान 1 होगा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान अगर 90 डिग्री होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। पेन लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर 1 आएगा। समझ के बढ़िया से प्रैक्टिस करना है। हर दिन फॉर्मूला याद करिएगा, डेली एकदम याद करते जाइए। इतना याद कर लीजिए कि फिर 6 महीना नहीं भी रिवीजन मारे तो परमानेंट दिमाग में सेट रहे, ऐसा याद करना है सब। और डेली कुछ ना कुछ ऐड होता चला जाएगा, इसलिए आपको एकदम जरूरी है कि पीछे जो पढ़ाए हो पूरा रिवीजन हो और पूरा याद हो और कंफर्म याद हो। बारीकी से देख देख करके एकदम बढ़िया से लिखिए और उसको देखिए कि हाँ ऐसा हो रहा है।
तब जाकर के अप्लाई कर पाएंगे ठीक से। देखिए जो नीचे है उसको पहला स्टेप में हम ऊपर भेजते हैं, जो कि अगर आप सीख जाएंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट काम करने लगेंगे। तो देखिए ये कॉसेक है, ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा साइन, तो ये साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस है। अभी ध्यान रखेंगे ऊपर भेज लीजिए आप, मन है तो, और नहीं तो अगर आप यहाँ से कुछ काम चला सकते हैं तो आप काम चला लीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो अगर हम ऊपर भेजेंगे तो ये साइन कहाँ जाएगा कॉसेक में, साइन कहाँ जाएगा कॉसेक में। अब एक चीज और भी हम आपको बताए थे कि थीटा जो है ना वो इक्वल टाइप का होना चाहिए। तो एक चीज और लिखवाए हैं कि साइन थीटा बराबर साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, ध्यान से रखिएगा, साइन कॉस बोल रहा हूँ, साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, कॉसेक अल्फा बराबर सेक बीटा। ये तब होता है जब इनका अल्फा और बीटा का मान 90 डिग्री होता। तो आप अगर चाहते तो कॉसेक को बदल देते पहले किस में, सेक में, कॉसेक को किस में बदल देते सेक में, क्योंकि साइन अल्फा बराबर कॉस बीटा, टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, कॉसेक अल्फा बराबर सेक बीटा। उनको कब हम बराबर कह सकते हैं, जब उनको जोड़ने पर 90 डिग्री पूरता हो तब। तो हम कह सकते हैं कि सेक को मैं बदल दे रहा हूं कॉसेक में, एक स्टेप यही रख देते हैं, ये रहा साइन स्क्वायर 51 डिग्री इनटू सेक बदल रहा हूं कॉसेक में। तो मैंने बोला था कि इन सब को उसके स्थान पर आप उसको लिख सकते हैं। कब लिख सकते हैं, जब 90 पुराया दोनों मिला के 90 पूर्णा हो। तो बताइए 39 में कितना जोड़ेंगे कि 90 बनेगा 51, तो 51 के रूप में लिखेंगे तो थीटा थीटा मैच करेगा। तो कॉसेक जा रहा है किस, सेक जा रहा है किस में, कॉसेक में। और अब मैं लिख रहा हूं कॉसेक स्क्वायर 51 डिग्री, क्योंकि साइन कॉस में, टेन कॉट में, सेक कॉसेक में बदल जाता है, उसको लिख सकते हैं, बस उसका मान चेंज करना होगा। और दोनों का जब भी मान चेंज करेंगे तो 90 पूरना चाहिए। तो ये 90 पूर रहा है, देखिए 39 और 51 90 होता है। तो हम इसके जगह पर कभी भी ये लिख सकते हैं और इसके जगह पर ये लिख सकते हैं। अब आइए शुरू में क्या लिखवाएं कि जो भी उल्टा फॉर्मेट है उनका वैल्यू एक होता है। जैसे साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, थीटा थीटा का मतलब सेम डिग्री दोनों होना चाहिए। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1, कॉसेक यहाँ तक तो हो गया, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, स्क्वायर में है तो अरे गुना मिला पर एक आएगा, एक का स्क्वायर एक आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो इन पूरे का मान कितना आया, 1/1 एक ही रहता है, 1/1 1 ही रहता है। अब आइए हमारे पास और क्या क्या बच रहा है, तो पूरा 1 लिखाएगा। अब आइए तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। कब, जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। यहाँ थ्योरम ज्यादा होता है, स्टूडेंट को पढ़ने में सिर्फ परेशानी इसलिए है क्योंकि उसको 50 को फॉर्मूला याद नहीं है। अगर याद है तो ये चैप्टर आपको पढ़ने और बनाने में बहुत अच्छा लगेगा। आप रखिए, डेली रखिए फॉर्मूला को, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री। अभी तुरंत पढ़ाया हूं, ये रहा 1 प्लस अकेला बच रहा है टेन स्क्वायर 51 डिग्री माइनस 1/1 एक रहता है, प्लस माइनस खत्म। अगर आप समझते ना तो हम यही काट देते, केवल इसको भर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए हमें पूरा लिखना पड़ रहा है। बचा क्या, प्लस माइनस खत्म, बचा सिर्फ और सिर्फ ये। अब हमारे पास क्या दिया है, तो ध्यान ये रखना है कि दिया क्या है 39, आपके पास क्या आ गया 51। तो 39 है तो 39 के रूप में जाना चाहिए, 39 है तो 39 के रूप में जाना चाहिए, 51 है तो 51 के रूप में जाना चाहिए। अब आपको फिर ये चीज बदलने के लिए आपको फॉर्मूला थ्योरम को दिमाग में चल रहा होगा तो आराम से आप बदल सकते हैं। मैंने तुरंत बोला कि टेन को हम कॉट बना सकते हैं, साइन को हम कॉस बना सकते हैं, कॉस को हम कॉसेक को हम सेक बना सकते हैं। कब बना सकते हैं, जब सिर्फ 90 बनता हो दोनों के बराबर, मतलब दोनों को जोड़ने पर 90 आता हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो टेन 51 को मैं लिख रहा हूँ कॉट 39। बोलिए कोई दिक्कत,
क्योंकि बराबर होता ही है। तो टेन अल्फा बराबर कॉट बीटा, कब? जब अल्फा प्लस बीटा का मान 90 डिग्री हो। 39 के रूप में ले गए। अब हमको मालूम है कि एक फार्मूला होता है। अब इसको हम क्या पढ़ेंगे? अब 39 नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक रूप में ले रहा है। अब पढ़ेंगे केवल थीटा। तो हम पढ़ेंगे कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब ध्यान रखिएगा कि कॉसेक यहाँ है और आपके पास क्या है? कॉट है। अब तो थीटा में आप चेंज कर चुके हैं, तो थीटा में चेंज कर चुके हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर आपको पता ही है कि इतना होता है। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? क्या इनके रूप में हो सकता है पॉसिबल? कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता क्या है? तो आप बोलेंगे कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, थीटा का मतलब यहाँ क्या? 39 डिग्री। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बोलिए, यही ना था? अरे ये लिखे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1। तो ये तो आप जान रहे हैं ना, ये वाला देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। हमको जो चाहिए हम उसके अनुसार यूज करेंगे। माइनस उधर भेज के प्लस ही प्लस इधर आएगा तो माइनस होगा। तो ये कहलाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। ये चीजें नहीं लिखे हैं तो बस याद है तो जल्दी लिखाएगा, नहीं याद है तो आपको इधर उधर करके बनाना पड़ेगा। तो याद करिए, ज्यादा याद करिए, बेहतर रहेगा। आप जब जब आगे बढ़ेंगे हम आपसे डेली पूछेंगे, आपसे फॉर्मूला याद हो जाएगा। और ऐसे भी आपको इतना बार मैं बोलूंगा कि 10 क्लास जाते तक सब याद हो जाएगा। लेकिन अगर आप पहले याद करके रखेंगे तो आप अपडेट रहेंगे, फर्क यही होगा। तो देखिए, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1, यानी कॉट स्क्वायर थीटा अगर मुझे चाहिए तो हम कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो हम लिख चुके हैं। अब हमको मालूम है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर इतना होता है। हमको मालूम है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है? x। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं x। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, तो ये रहा x स्क्वायर माइनस 1 और ये रहा x स्क्वायर माइनस 1। दोबारा बताएंगे, लिखिए। देखिए एक बार इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। हमको मालूम है कि अगर मैंने ऊपर भेज दिया तो ये कॉसेक है, साइन में जाएगा। तो साइन स्क्वायर 51 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 39 डिग्री, ये आपको दिख रहा होगा 1। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1। कब? जब अल्फा प्लस बीटा को जोड़ने पर 90 डिग्री आता है। प्लस ये रहा मेरे पास टेन स्क्वायर 51 डिग्री, ठीक है, माइनस यहाँ की अगर हम बात करें तो सेक को हम कॉसेक में बदल देंगे। कॉसेक स्क्वायर 39 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइन कॉस में जा सकता है, टेन कॉट में जा सकता है, कॉसेक सेक में जा सकता है। जब उनको जोड़ने पर 90 पूरता हो तो हमने यहाँ पर क्या किया कि 39 है, 39 को हमने यहाँ पर क्या कन्वर्ट कर दिया 51। अब फायदा क्या हुआ? तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा 1, तो इनका मान आया सिर्फ 1। तो 1/1 करेंगे ठीक 1 रह गया। अभी देखिएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर 1, तो ये 1 है और ये 1 है, गया। बचा हमारे पास सिर्फ ये, ठीक है। अब इसको हमको क्या करना होगा? 39 को देख करके इसको हम लिख लेते हैं कि कॉट स्क्वायर 39 है, क्योंकि दोनों 90 पूर रहा है तो एक दूसरे को हम अपना जरूरत के अनुसार सहायता ले लेके कर सकते हैं। अब कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है? तो ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। कॉसेक स्क्वायर कितना है? x है। x का मान मतलब x है, इसका मान कितना है? x है। ठीक है सर, वहां ये सिर्फ x नहीं, ठीक है, x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखिएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 दिया हुआ है, कॉसेक स्क्वायर है, स्क्वायर नहीं है, कॉसेक थीटा बराबर x है। तो कॉसेक थीटा यहाँ रखेंगे, x आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 आ जाएगा। आंसर यहाँ स्क्वायर नहीं है, वो ध्यान रखेंगे। तो अब आप जैसे ही प्रैक्टिस करेंगे उतना और छोटा होता चला जाएगा। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको घर से देख करके आना है, अगला दिन इसको बता देंगे।